नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज़ में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जानते हो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में लेकर आए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर 20 PYQs है और जो रिमेनिंग PYQs होंगे वो पार्ट सेकेंड के अंदर लाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, आप इस चीज़ को लिख के ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 47 BPSC प्री 2005 में पूछा जा चुका है। पढ़ते हैं। व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विद द ग्रीस कार्ट्रेज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में न्यू इनफील्ड राइफल को कब इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शंस आर नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिसंबर 1856। तो आपको याद रखना है दिसंबर 1856 में एक गन थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, BESS, ब्राउन बेस गन। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ब्राउन बेस गन को रिप्लेस कर दिया गया था इनफील्ड राइफल से। कब? दिसंबर 1856 में। और यही कारण था, इमीडिएट कॉज था 1857 का रिवॉल्ट होने का। क्यों? जो ग्रीस जो इनफील्ड राइफल की जो बुलेट्स आती थी वो एक कवर में आती थी। ठीक है, कार्ट्रिज में आती थी, कवर में आती थी। जो कवर था वो एनिमल फैट से बनता था, फैट से। वो फैट कैसा? फैट कौन से एनिमल्स का? पिग का और काऊ का। अब इंडियन सोल्जर्स को पता चला कि ये तो जो कवर है वो पिग के फैट से और काऊ के फैट से बन रहा है, तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम इस कवर को या इस राइफल को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ठीक, तो उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जानबूझ के ऐसी गन को लाया है ताकि उन लोगों का जो हिंदू धर्म है वो भ्रष्ट हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियंस में। ठीक है, उनको लगा कि इंटेंशनली इस गन को, इस राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि उनके रिलीजियस अफेयर के अंदर इंटरफेयर करें। ठीक है, तो ऐसा उनको लगा और यही हमारा कॉज था, इमीडिएट कॉज था। कॉज तो काफ़ी सारे थे, इमीडिएट कॉज यही था टू इंट्रोड्यूस द न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ध्यान रखना, दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस की गई थी इनफील्ड राइफल को। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, देखिए इसको मैं थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन पर ले चलता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा है। दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, मतलब इंडियन सोल्जर्स ने, कि हम आपकी ये राइफल है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि जो बुलेट्स थी, कार्ट्रिज थी, वो एनिमल के फैट से बनते थे। उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो हम उसका कवर उतारेंगे, क्योंकि छील के निकालना पड़ता था, मुंह से निकालना पड़ता था, और जो मुंह से निकालेंगे तो एनिमल फैट को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, मांस को मुंह पे लगाएंगे, तो इससे उनको लगा कि ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। तो एक 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इस राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। इसी 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। तो उनको आया गुस्सा, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया हम यूज़ नहीं करेंगे। और फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो ज़बरदस्ती पुश करने लगे कि नहीं, तुमको यूज़ करना है। तो उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था। किसने? मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर दिया था। कौन थे वो? ह्यूगसन, HUGESON, ह्यूगसन, और बाउग, BAUGH। तो ध्यान रखना, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को किल कर दिया था। कब? कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, मार्च 1857 में। तो ध्यान रखना, 1857 में मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को किल कर दिया था, ह्यूगसन और बाउग को। ठीक, कहाँ पर? बैरकपुर में, BARRACK, बैरकपुर में। ठीक है, तो याद रखना, मंगल पांडे मार्च 1857 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर दिया, ह्यूगसन और बाउग को, और कहाँ पर? बैरकपुर में। मंगल पांडे करके एक मूवी भी आ रखी है, तो आप एक बार देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट बैरकपुर। ठीक है, याद रखना।
इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, RI के अंदर पूछा जा चुका 2040 के अंदर। मंगल पांडे वाज सिपाही ऑफ, अभी मैंने बताया था आपको मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट्स के थे। ऑप्शंस 34th नेटिव इन्फेंट्री, 25th नेटिव इन्फेंट्री, 49th नेटिव इन्फेंट्री और 94th नेटिव इन्फेंट्री। तो उसका सही आंसर है 34th नेटिव इन्फेंट्री। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो UPPCS प्री 1994, 1990 और 66 BPSC 2020 के अंदर पूछा आ चुका है। ठीक, तो पढ़ते हैं। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम ऑप्शंस लखनऊ, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो देखिए मार्च 1857 में मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिशर्स को मारा। इसी केस को लेके पांडे केस था ये। तो पांडे केस में किसको मतलब हैंग कर दिया गया, मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया, मतलब उनको हैंगर बोल रहा हूँ, हैंग कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, बैरकपुर में ही उनकी फांसी की सजा दे दी गई और उनको मार दिया गया। ये बात फैली और 18 मई 1857 में मेरठ के लोगों को, मेरठ के जो पीपल्स थे, मेरठ के जो इंडियन सोल्जर्स थे, आदमी नहीं इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने भी डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं अब हम आपका ये इनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। मंगल पांडे का गुस्सा था तो उन्होंने मना कर दिया। और कौन से रेजिमेंट्स के थे, तो ध्यान रखना 3rd नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के लोगों ने मना कर दिया। और कहाँ के थे, मेरठ के थे। ठीक है, तो याद रखना मेरठ से स्टार्ट हो गया, मतलब जो 1857 का रिवॉल्ट था वो मेरठ से स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5th MPPCS प्री 1990 के अंदर पूछा चुका है। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज, तो बताइए 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था उसका सिंबल क्या था। ऑप्शंस लोटस एंड चपातीज, ईगल, मंगल पांडे और 2 स्वर्ड्स। तो उसका सही आंसर है लोटस एंड चपाती। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है लोटस एंड चपातीज। क्वेश्चन नंबर 6 66 BPSC प्री 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बताना है किसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शंस आर नाना साहेब फ्रॉम कानपुर, हजरत बेगम महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, बेगम जैनत महल दिल्ली, नॉन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है ई। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। हम हर किसी का पढ़ेंगे कि कौन कहाँ से था और क्वेश्चन इस तरीके से काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 UPPCS 2008 के अंदर द बर्थ प्लेस ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। तुम बताना है आपको महारानी लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस कौन सा है। ऑप्शन आर आगरा, झांसी, बनारसी और वृंदावन। तो उसका सही आंसर है बनारसी। ठीक है, देखो 13 एज की जब रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनकी शादी करवा दी गई एक 14 साल के लड़के से जिसका नाम था गंगाधर राव। और गंगाधर राव ही शक्तिमान है ना, गंगाधर राव। शक्तिमान देखा होगा तो आपने गंगाधर राव को भी देखा होगा। तो ध्यान रखना, हाँ लक्ष्मीबाई का रियल नेम क्या था, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, आप लोगों ने मूवी देख रखी होगी, मणिकर्णिका नाम की मूवी आती है जो कि लक्ष्मीबाई के ऊपर है ना। मणिकर्णिका मतलब उनका जो रियल नेम था लक्ष्मीबाई का वो मणिकर्णिका था। ठीक है, उनकी 13 एज जब वो 13 साल की थी जब उनकी शादी करवा दी गई। ठीक, किससे, गंगाधर राव से। कहाँ की थी, बनारस की। तो इस चीज़ का याद रखें, बर्थ प्लेस क्या है, बनारसी, और रियल नेम क्या है, मणिकर्णिका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 MPPCS प्री 1992 में पूछा चुका है। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट। तो बताइए महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके अगेंस्ट लड़ाई की थी। ऑप्शंस ह्यूग्रोज, गुफ, नील और हैवलॉक। तो उसका आंसर है ह्यूग्रोज। ठीक है, ह्यूग्रोज। तो आप कैसे याद कर सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ मिला था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ मिला था।
तो याद ऐसे तरीका है, थोड़ा सा आप देख लेना। रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ मिला, ठीक, 5-6 बार याद करोगे ना कि रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ मिला। क्वेश्चन नंबर 9th 48 to 52 बीपीएससी 2008 में पूछा चुका है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज हेल्ड बाय, लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था? रिवॉल्ट को स्टार्ट किसके द्वारा किया था, मतलब लेट किसके द्वारा किया था? बेगम ऑफ औध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। तो इसका आंसर है लखनऊ में बेगम ऑफ औध, मतलब बेगम हजरत महल, हजरत महल, ठीक है, याद रखना है बेगम हजरत महल। लखनऊ में रिवोल्ट को स्टार्ट इन्हों के द्वारा किया गया था, लेट किया था। याद कैसे रखोगे? लखनऊ, लक LUCK, लक कहाँ पर चलता है? महल में चलता है, ठीक है, मेरा लक महल में चलता है। देखो मैंने इसी तरीके से याद कर रखा है, तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर मैंने किया है, मैं तो बहुत अनपढ़ हूँ, अगर मैंने किया तो आप भी इजीली कर सकते हो। तो याद रखना लखनऊ, लक कहाँ पर चलेगा आपका? महल में, लक महल में। तो देखिए एक और पूछा जाता है तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई आपने देख लिया अभी कहाँ की थी, झांसी की हैं ये, ठीक। और नाना साहेब, आप लोगों को एक छोटी सी एक और ट्रिक बताता हूँ याद करने की, कानपुर की, है ना, कि कानपुर से कौन कौन से व्यक्तियों ने लीड किया था। देखो मौला नाना ने टोपा दिया, मतलब टोपा दिया कान को ढकने के लिए, ठीक है। तो ये किसका है? ये कानपुर का है। ये मैं बता रहा हूँ कि कौन से लीडर थे कानपुर के अंदर जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेड किया था। तो देखो कैसे याद रख सकते हो, छोटा सी एक स्टोरी है, बस कुछ स्टोरी नहीं है, बस एक ऐसे ही है। मौला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए, है ना। मौला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए, कान को ढकने के लिए टोपा, ठीक है। अब देखो नाना साहेब, ठीक है, जो मेन लीडर थे नाना साहेब, तात्या टोपे और ये है अजीमुल्ला, ठीक है। तो ये रखना अजीमुल्ला की स्पेलिंग होगी AZIM, अजीमुल्ला। तो ये आपको याद रखना है, मौला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए, कान ढकने के लिए। 5-6 बार याद करोगे इजी याद हो जाएगा। कानपुर, टोपा मतलब तात्या टोपे, एन से नाना साहेब और मौला से अजीमुल्ला खान। तो आप इजीली इस तरीके से याद रख सकते हो। और लखनऊ का मेरा लक कहाँ चलता है? महल में चलता है, मेरा लक महल में चलेगा, मतलब हजरत बेगम महल। जो ऑप्शंस मिलेंगे तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए उत्तराखंड PCS प्री 2010 में पूछा चुका है, सेम है बस कोई लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रेवोल्यूशंस ऑफ 1857 इन ओध, कौन? ओध मतलब लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ में कौन? हजरत बेगम महल। तो मेरा लक कहाँ चलता है? महल में। मैं आपको खुद ही इतनी बार रिपीट करवा दूंगा, खुद ही याद हो जाएगा। ज़्यादा आप 20 क्वेश्चंस करोगे काफ़ी बार रिपीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10th UP PCS मेन 2015 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। यहाँ इलाहाबाद की बात कर रहा है। ऑप्शंस नाना साहिब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे और मौलवी लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली, तो देखिए तो इसका आंसर है मौलवी लियाकत अली। अभी हमने एक कानपुर की ट्रिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि मौला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए, है ना। मौला अजीमुल्ला, तो ये कहाँ के? कानपुर के। नाना साहिब, ये कहाँ के? कानपुर के। और तात्या टोपे, टोपा दिया था ना कान को ढकने के लिए, तो तात्या टोपे कहाँ के? कानपुर के। तो ऐसे करके आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन ट्रिक नहीं है ये तो वो है। तो मौला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए, तो इसका आंसर क्या आता है? और इलाहाबाद से कौन थे? मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 11th इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा चुका यूपी के अंदर। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 कम फ्रॉम। तो आप लोगों को समझ में आओगे कि 1857 के रिवोल्ट में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स
कहाँ से आए थे, कौन से स्टेट से थे? तो ऑप्शन आर बंगाल, अवध, ओध, बिहार और राजस्थान। तो इसका सही आंसर है बी, याद रखना अवध से। अवध मतलब लखनऊ, और लखनऊ से मतलब लग कहाँ चलता है मेरा, महल में, तो मतलब हजरत बेगम महल। मैं आपसे बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, इरिटेट मत होना, 5 या 10 बार याद हो जाएगा तो आपको इजली। क्वेश्चन नंबर 12 यूपी के अंदर पूछा जा चुका 2008 के अंदर। हुआ द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब। तो नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? देखो नाना साहेब की मैंने अभी तक बताई थी आपको, कानपुर में थे। पहली बात क्या ट्रिक बताई थी मैंने, मौला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए, ठीक है। अब इसमें मेन व्यक्ति कौन है? नाना साहेब तो है ही, ठीक है, मौला और तात्या टोपे। तो आप लोगों ने तात्या टोपे का बहुत सुना होगा, मौला का अजीमुल्ला का कुछ खास रोल नहीं था, मेन कौन थे? तात्या टोपे। तो कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ, मेन व्यक्ति कौन था नाना साहेब के? तात्या टोपे। कहाँ से थे? कानपुर के। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 के अंदर पूछा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू, ठीक है, अजीमुल्ला खान। देखिए अजीमुल्ला, मौला नाना ने टोपा दिया कान को ढकने के लिए। अब तो मेरे हिसाब से 8-10 बार मैंने बता दिया भाई, अब तो ये याद हो गया होगा आशा करता हूँ। तो अजीमुल्ला कहाँ के थे बताओ, किसके एडवाइजर थे? नाना साहेब के। मैंने बताया था आपको नाना साहेब मेन व्यक्ति हैं। तो अजीमुल्ला वाज एन एडवाइजर टू नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब के एडवाइजर थे और तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। और कुंवर सिंह कौन से स्टेट के थे? तो याद रखना बिहार के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बिहार से अगर और अंदर घुसे तो जगदीशपुर, ठीक है। तो बिहार जगदीशपुर से, ठीक है, कुंवर सिंह आए थे। आप लोगों को शायद स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही होगी, उंगली से लिखना पड़ता है तो उंगली घिस गई यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 यूपी पीसीएस प्री और यूपी यूडीए एलडीए 2010 के अंदर पूछा चुका है। द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। तो बताइए रियल नेम किसका, मतलब किसका रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन आर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब और मंगल पांडे। तो रामचंद्र पांडुरंग था रियल नेम किसका? तात्या टोपे का। तो आप ये भी याद रखना कि तात्या टोपे का रियल नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका। तो आपको ये भी याद रखना है मणिकर्णिका रियल नेम किसका था? रानी लक्ष्मीबाई का। और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 आईएएस प्री 2005 के अंदर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू? कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह बोल रहे हैं कि कुंवर सिंह कौन से स्टेट से थे, मतलब किस स्टेट में इन्होंने लीड किया था 1857 के रिवॉल्ट को? ऑप्शन आर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो मैंने अभी आपको बताया था कुंवर सिंह, स्पेलिंग आपको समझ में आ रही होगी, उंगली से लिखना पड़ता है ना तो ढंग से कर नहीं पाता है ना। कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के, ठीक है। और बिहार में कहाँ पर? जगदीशपुर, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, बिहार में कहाँ? जगदीशपुर। देखिए अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये क्वेश्चन बहुत और एक और मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हु स्पेयर हेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, ठीक है। तो बिहार में कौन थे? वही आंसर है कुंवर सिंह। ध्यान रखना 1857 का रिवॉल्ट था बिहार के अंदर, किसके द्वारा लीड किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा, ठीक है, याद रखना। और स्पेसिफिक आपसे सिटी पूछे हैं कौन सी जगह है, तो जगदीशपुर,
ये चीज़ भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 यूपी पीसीएस मेन 2007 के अंदर पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन आसाम। आसाम का पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए 1857 का रिवोल्ट आसाम के किसके द्वारा लीड किया गया था। ऑप्शंस दीवान मनीराम दत्त, कुंवर सिंह, पुरंदर सिंह और प्याली बरुआ। कुंवर सिंह मैंने अभी आपको बता दिया था, कहाँ का, बिहार का, ठीक है। तो बिहार का ऑप्शन तो कट जाता है, तो इसका आंसर सही है दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। तो याद रखना आसाम में 1857 का रिवोल्ट किसके द्वारा लीड किया गया था, दीवान मनीराम दत्त के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 45th बीपीएससी प्री 2011 में पूछा चुका है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट। ऑप्शंस मीर ताकी मीर, ज्वाक और जालिब और इकबाल। तो 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट ऑफ मिर्जा जालिब, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 एमबीपीएस प्री 2010 के अंदर विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट। किस डायनेस्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को 1857 फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। ऑप्शंस सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, भोंसले ऑफ नागपुर और लोधीज ऑफ रामगढ़। तो उसका सही आंसर है सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। तो याद रखना सिंधिया ऑफ ग्वालियर के द्वारा मैक्सिमम सपोर्ट दी गई थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। ब्रिटिशर्स को क्यों सपोर्ट दी गई थी, क्यों, जो वहाँ के काफ़ी सारे लोग, देखो रिवोल्ट क्यों करते हैं, रिवोल्ट जब होता है जब किसी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम करता है, ठीक है। इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम करेगा तो रिवोल्ट होगा। लेकिन अगर आपके कोई इंटरेस्ट के काम ही कोई इंटरेस्ट, बल्कि आपका इंटरेस्ट और बढ़ा रहा है ना, इंटरेस्ट के ऑपोजिट नहीं बल्कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वैसे ही कुछ ऐसे साहूकार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिनसे ब्रिटिशर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। ब्रिटिशर्स के द्वारा लैंडलॉर्ड्स को, जमींदार को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया 1857 को, रिवोल्ट को, ठीक है। तो याद रखना ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया है 1857 में। क्यों, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स से काफ़ी सारे बेनिफिशियल हो रहे थे, किसके, इकोनॉमी बेनिफिशियल हो रहे थे, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहे थे, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19 आईएएस प्री 1998 में पूछा चुका है। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। आप लोगों ने देखो रिवोल्ट पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आपने रिवोल्ट पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा होगा जब भी आप एमसीक्यूज कर रहे हो, तो शायद मैं ढंग से समझा ना पाऊँ क्योंकि अभी इतना टीचिंग स्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक हल्की सी झलक दूंगा मैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। ऑप्शंस oppose the revolt of 1857, supported the revolt of 1857, remain neutral to the revolt of 1857 और fought against native rulers। तो देखिए जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे वो रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, वो रिमेन रहे थे, एकदम न्यूट्रल रहे थे कि नहीं भाई हम 1857 रिवोल्ट में ना हम इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट करेंगे ना ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। तो डायरेक्टली मतलब ये था कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली तो यही था कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। कारण क्या था, कारण ये था कि उनको लगता था कि ये ब्रिटिशर्स है वो हमारी इंडिया को डेवलप कर रहे हैं, इंडिया के अंदर नई नई मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को, साइंटिफिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारा इंडिया, हमारा कंट्री एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनेगा, एक काफ़ी डेवलप कंट्री बनेगा। इसके कारण एजुकेटेड मिडिल क्लास न्यूट्रल रहे थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो वो अपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमी रिफॉर्म्स को देना बंद कर देंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने एजुकेटेड मिडिल क्लास रिमेन साइलेंट, रिमेन न्यूट्रल, ठीक। क्यों, आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि उनको लगता था अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो इंडियन आर्मी, ब्रिटिशर्स है, इंडियन जो कंपनी है वो अपने सोशल, इकोनॉमी और एजुकेटेड रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, वो बंद कर देंगे। इसलिए रिमेन्स न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 40th बीपीएससी 1995 में पूछा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857।
एग्रीकल्चर लेबर, साहूकार, फार्मर और लैंडलॉर्ड्स। सिलेक्ट योर आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स, गिवन कोड्स। तो बताइए किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया रिवोल्ट ऑफ 1857 को? शाहूकार्स और लैंडलॉर्ड्स। तो ध्यान रखना 2 and 4। ठीक, क्यों नहीं सपोर्ट किया? इन्होंने सपोर्ट किया है किसको? ब्रिटिशर्स को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स से इन लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा 3 रेवेन्यू सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवारी और महलवारी सिस्टम्स को। तो इसके कारण शाहूकार्स और लैंडलॉर्ड्स को उनको बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर मैं अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ाऊँगा तो फिर MCQ सीरीज़ ही ख़त्म हो जाएगी ना, उसका अलग से एक पूरा चैप्टर बनाना पड़ेगा, अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए वो लोग अपोज नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, बल्कि सपोर्ट कर रहे थे। तो ध्यान रखना, साहूकार और लैंडलॉर्ड्स इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा था ब्रिटिशर्स के रूल्स के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमी बेनिफिट मिल रहा था उनको, इसलिए उन्होंने डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स, ये लोग पीड़ित थे, इनके इंटरेस्ट को दबाया जा रहा था, इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने तो खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ वुमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, ये भी ध्यान रखना, औरतों के द्वारा भी काफ़ी पार्टिसिपेट हुआ है। तो याद रखना है आपको, शाहूकार लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम पार्ट सेकंड के अंदर लाएंगे, और पार्ट सेकंड आपको जब मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट से, एक लाइक से हमारे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है ना। चलो ठीक है भाई, लिखते लिखते उंगली घिस गई कम से कम मेरी उंगली का तो ख्याल रख लेना यार चलो ठीक है, नमस्कार भाई। अरे क्या लग गया ये।